वेलकम टू वॉल्यूम 5 गाइस। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वीडियोस और भी ज्यादा डार्क होती जाएंगी। वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 8 बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। मौरा मुरी February 9, 2004 को मौरा अपने प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक ईमेल भेजती है कि उसके घर में एक डेथ हो गई है एंड वो अगले कुछ दिनों तक नहीं आएगी। उसी दिन वो अपने कंडोनियम फैक्ट्री कॉल करती है। ये वो जगह होती है लाइक जहाँ पर आप रेंट पे थोड़ी देर के लिए रह सकते हो। यूजुअली ये स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं। मौरा यहाँ पर कंडोनियम फैक्ट्री काफी ऑफ्टन जाती थी, सो यहाँ पर वो बुक करती है एक रूम कुछ घंटों के लिए एंड वो अपना सामान उठाती है लाइक कपड़े, मेकअप वगैरह, थोड़ी बहुत बुक्स एंड वो इस कंडोनियम फैक्ट्री चली जाती है। 3 बजे के आसपास, लाइक दोपहर के 3 बजे के आसपास वो एक एटीएम के पास मिलती है। एटीएम पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते थे तो उसके थ्रू पता लगा था कि उस एटीएम अकाउंट से सारे के सारे जो सेविंग्स इसके पास, इसके बैंक अकाउंट में, वो निकलवा लेती है एंड उस पैसों से वो अल्कोहल ले लेती है फ्रॉम लिकर स्टोर नियर दैट एटीएम। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर वो किसी की फ्यूनरल पे जा रही है तो उसने अपने अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकलवा लिए एंड अल्कोहल क्यों ले रही है वो। द ट्रुथ इज कि मौरा के घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। जो उसने ईमेल भेजी थी अपने प्रोफेसर्स को वो एक फेक थी, वो झूठ था वो। अब मौरा ये पैसे निकलवा कर, कपड़े उठाकर, लिकर स्टोर से लेकर वो कहाँ चली गई थी। जिस कंडोनियम फैक्ट्री जा रही थी उसी रास्ते में, उस स्ट्रीट का नाम होता है 112 स्ट्रीट। उसी रास्ते जा रही होती है एंड मौरा का एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड ये जो एरिया होता है ये ऑलमोस्ट आइसोलेटेड होता है। इसके आसपास घर तो होते हैं लेकिन दूर होता है काफी घर। सो वहां से एक ट्रक निकल रहा होता है एंड वो देखता है किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है एंड उस गाड़ी के पास एक लड़की खड़ी हुई है। सो उस ट्रक का ड्राइवर निकलता है एंड मौरा को हेल्प के लिए ऑफर करता है, बट मौरा मना कर देती है क्योंकि मौरा कहती है कि उसने ऑलरेडी हेल्प बुला ली है। बट एक्चुअली उसने वहां पर कोई भी हेल्प नहीं बुलाई थी क्योंकि ट्रक ड्राइवर वहां का ऑफ्टन उस जगह से निकलता रहता था एंड उसको पता था कि वहां पर किसी भी तरीके का फोन सिग्नल नहीं आता। सो इट्स इम्पॉसिबल कि मौरा ने कोई हेल्प बुलाई थी। सो वो मौरा को बोलता है कि ओके ठीक है, तो एंड वहां से वो निकल जाता है एंड 15 मिनट की दूरी के बाद ही उस स्पॉट से जहाँ पे मौरा का एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक ड्राइवर का ही घर होता है एंड घर पहुंचते ही पुलिस को कॉल करता है एंड बताता है वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है 112 स्ट्रीट पर एंड उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बट जब पुलिस वहाँ पे पहुंचती है वहाँ पे मौरा नहीं होती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है बट वहाँ पे कुछ उसको मिलता नहीं है, पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। इंटेरोगेशन के लिए मौरा के जो दोस्त थे, उसके रिलेटिव्स थे एंड उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे सवाल पूछे जाते हैं एंड उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता। इन वन ऑफ द इंटरव्यू जो मौरा के जो पापा होते हैं, जो फादर होते हैं, या कि मौरा को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है एंड वो एक वर्ड यूज करते हैं टू कॉल दोस किडनैपर एज डर्ट बैग। अब आगे की स्टोरी सुनने से पहले आप ये एक वीडियो देखिए। क्रीपी लगी राइट? इस वीडियो का टाइटल का नाम है 112 डर्ट बैग। 112 वही स्ट्रीट जहां पर मौरा का एक्सीडेंट हुआ था एंड डर्ट बैग वही टर्म यूज करी गई थी। एंड शॉकिंग बात क्या है कि ये वीडियो उसी डेट को अपलोड करी गई थी जिस दिन मौरा गायब हुई थी। एंड अपॉन चेकिंग दिस चैनल इस बंदे ने और भी वीडियोस डाली थी। लाइक इसकी एक और वीडियो का नाम होता है मरी एंड इस वीडियो को प्ले करने के बाद कुछ काफी इंटरेस्टिंग बात पता लगती है। इस वीडियो में एक इमेज दिखती है एंड एक मैप दिखता है। अगर आप उस मैप और उस इमेज को ध्यान से देखोगे आपको वो एरिया दिखेगा जहां पर मौरा गायब हुई थी। जब ये वीडियो वायरल हो जाती है पुलिस ढूंढना शुरू करती है इस इंसान को जिसने ये वीडियो डाली थी एंड सून आफ्टर दैट ये बंदा पुलिस को फाइनली मिल जाता है। इस बंदे का नाम होता है जेफरी। पुलिस इसको इंटेरोगेट करती है
बट पुलिस बाद में ये क्लेम करती है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ट्रोल है, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था। पुलिस ज़्यादा इस केस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, ज़्यादा इस केस के डीप में नहीं जाती। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उस एरिया को जहाँ पर मौरा का एक्सीडेंट हुआ था, एक्चुअल में पुलिस ज़्यादा दूर तक इन्वेस्टिगेट नहीं करती, लाइक उस बहुत ही छोटे रेडियस में ही पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है। एंड ये जो बंदा जिसका नाम जेफरी होता है, जो कि वीडियो में था, इसको भी ज़्यादा डीपली इंटेरोगेट नहीं करती। क्या ये एक इनसाइड गेम थी, इनसाइड जॉब थी मौरा को गायब करने की? ये केस अभी तक मिस्टीरियस है, यूट्यूब का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस है अब तक का। नेक्स्ट डार्क वीडियो जो कि हमारी लिस्ट में है, इसका नाम है डेड किड्स फाउंडेशन। आप लोगों को इस वीडियो का थोड़ा टीजर दे देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। टू 2009 में एक YouTube चैनल होता है जिसका नाम होता है आई नीड टू लाइक यू। इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड करी गई थी जिसका टाइटल होता है डेड किड्स फाउंडेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस बंदे ने ये वीडियो अपलोड करी थी उसने लिखा था कि ये वीडियो उसने टीवी पर देखी थी पहली बारी एंड उसको देखने के बाद काफ़ी अजीब लगने लग पड़ा था। सो वो डिसाइड करता है कि ये वीडियो वो रिकॉर्ड करे। रिकॉर्ड करने के बाद इस इंसान को, इस बंदे को हेलुसिनेशन आने लग पड़ते हैं। इसने बताया कि इसको ऑफ्टन बच्चों की आवाज़ें सुनाने देने लग पड़ी है, इसको गानों की आवाज़ आने लग पड़ी है जो कि बच्चे गा रहे हैं। एंड आफ्टर फ्यू डेज इसको अपनी दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिला जो कि खून से लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी चिल्ड्रन मस्ट डाई। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो ये वीडियो अपलोड कर देता है। सो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है विद इन फ्यू ईयर्स बट एंड लोग काफ़ी इस वीडियो के बारे में रिसर्च करने लग पड़े थे। फिर एक आदमी होता है जिसकी आइडेंटिटी अनोनिमस है, वो इस वीडियो की जो सोर्स है उसके बारे में सर्च करने लग पड़ा था। उसको पता लगता है कि टीवी पे आने से पहले इस वीडियो का जो मेन सोर्स है वो कहीं और है। सो एक दिन एक लोकल सिक्योरिटी सर्विस को एक फ़ोन आता है जिसमें काफ़ी यंग बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही होती है। ये सिक्योरिटी सिस्टम ये बात पुलिस को बोलती है एंड जब पुलिस वहाँ पर उस लोकेशन पर जाती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है जिसके अंदर एक रूम होता है। एंड जैसे ये पुलिस ऑफिसर उस रूम में जाता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पाता है। वो देखता है कि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर मरे हुए थे एंड ये चीज़ देखकर वो इमिडिएटली बैकअप के लिए बुलाता है। जब तक बैकअप आ रही थी ये डिसाइड करता है उस रूम को और इन्वेस्टिगेट करने को। एंड उस रूम में ये एक DVD प्लेयर मिलता है। आप लोगों को DVD प्लेयर याद ही होगा। एंड उस DVD प्लेयर में एक ऑलरेडी एक CD डली हुई थी एंड उस CD के ऊपर लिखा होता है डेड किड्स फाउंडेशन। एंड जैसे ये पुलिस ऑफिसर उस CD को ले लेता है, वो देखता है उस ऑफिस के रूम पर सेम उस ब्लड से लिखा हुआ टेक्स्ट मिलता है उसको, व्हेन विल दे हेल्प अस, देयर विल बी मोर ऑफ अस, वी वांट पीस। सो पुलिस ऑफिसर ये CD को घर ले जाता है एंड आफ्टर फ्यू डेज इस पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। सो इस पुलिस ऑफिसर की जो वाइफ होती है वो बाकी के पुलिस ऑफिसर को बताती है पूरे सिचुएशन के बारे में एंड उनको वो CD हैंड ओवर कर देती है। एंड आफ्टर फ्यू डेज इसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये सारी वीडियोस जो आप यूट्यूब चैनल पर देखोगे ये सारी कर्स थी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस वॉज एक क्रीपी पास्ता। ये पूरी स्टोरी एक क्रीपी पास्ता थी। रताफक प्लचता एक पपेट का नाम होता है जो कि सेनेको नाम के शो का एक कैरेक्टर होता है। ये शो चेकोस्लोवाकिया में 1979 से लेकर 1989 तक चलता है। ये शो चेकोस्लोवाकिया में एक आइकॉनिक शो माना जाता है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी टू दिस डे टू दिस ईयर शो को पसंद करते हैं। इस शो का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप करी जाए, बच्चों को रियलाइज कराया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। इस शो में सवाल पूछे जाते हैं एंड रताफक जानबूझ के उन सवालों का गलत जवाब देता था सो दैट बच्चे उस सवाल को सही कर पाए। बिकॉज 1980s तक चेकोस्लोवाकिया में एक कम्युनिज्म प्रोटेस्ट चल रहा होता है एंड ये शो बस चाहता था कि बच्चे जब बड़े हों
उनके अंदर एक एबिलिटी हो कि वो गलत और सही को पहचान सकें, उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो जाए। दिस इज़ वाई चेकोस्लोवाकिया में लोग अभी भी इस शो को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। सो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस शो? इस शो में कुछ गलत नहीं था। स्केरी और डार्क पार्ट ये है कि शो को बंद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। शो लास्ट टाइम 1989 में एयर हुआ था, बट 2008 में रतफक दोबारा सरफेस पर आ चुका था। एक्चुअली जहाँ पर ये शो शूट करा जा रहा था वहाँ पर किसी ने रतफक जो पपेट होता है उसको फेंक दिया था, एंड समहाउ किसी दूसरे इंसान ने, किसी दूसरे बंदे ने ये पपेट को चुरा लिया था। नोबडी नोज ये इंसान कौन था, एंड उसको चुराने के बाद वो इस पपेट को डालकर चेकोस्लोवाकिया की सड़कों पर घूमता फिरता था। इसके ऊपर एक पैरोडी सॉन्ग भी बनाया गया था एंड एक कमर्शियल भी बनाया गया था। इमेजिन करो ये पपेट रैंडमली आपकी गलियों में रात को आ जाए, आपको कैसा लगेगा? इट्स क्रीपी एंड इट्स डार्क। आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस क्रीपी यूट्यूब चैनल जिसका नाम होता है क्रीपी शेड। इस चैनल पे एक वीडियो होती है जिसका टाइटल होता है mom.avi। वीडियो सिर्फ 1 मिनट की होती है एंड इस वीडियो में what it seems like कि एक लड़की होती है जिसने एक मास्क डाला होता है एंड काफ़ी क्रीपी तरीके से ये कैमरे को देख रही है, एंड इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई साउंड इफेक्ट नहीं है। चैनल पर और भी इसी सिमिलर तरीके का कंटेंट डाला गया था, लाइक sun.avi, which seems like कि ये बेसमेंट में शूट करी गई थी ये वीडियो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक बंदा एक कटिंग मशीन से एक सॉफ्ट टॉय को काट देता है। एक और सिमिलर वीडियो होती है जिसका टाइटल होता है stop.avi। इस वीडियो में व्हाट सीम्स लाइक एक आदमी जो कि जिसकी बॉडी अपर बॉडी रेड कलर की होती है छुप के ये सब कुछ देख रहा है। क्रीपी शेड की सारी वीडियोस ऐसी सिमिलर टाइप की कंटेंट की होती है। इसकी लेटेस्ट वीडियो बस 1 साल पहले ही अपलोड करी गई थी। आई एम नॉट श्योर कि इन वीडियोस का एक्चुअल में पॉइंट क्या है, बट आई एम गेसिंग दिस इज एन एनालॉग हॉरर। इन वीडियोस का पॉइंट नहीं है, जस्ट क्रीपी एंड हॉरर फील कराना इन वीडियोस का पॉइंट है। 2015 में एक आदमी जिसका नाम होता है कॉलिन हैंसन, अब आपको याद ही होगा 2015 में एक वाइन नाम का एक ऐप आया था। सो कॉलिन डिसाइड करता है इस ऐप पर कुछ वीडियोस अपलोड करने को। सो ही स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस ऑन दिस ऐप एंड वो नॉर्मल वीडियोस डाल रहा था। धीरे धीरे वो ट्रेंडिंग वीडियोस जाने लग पड़ा, बट वो लॉन्ग टर्म चल नहीं रहा था, उस पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो वो डिसाइड करता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की। सो वो डिसाइड करता है कि वो एक अबैंडन हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पर कुछ वाइन्स अपलोड करेगा वाइल एक्सप्लोरिंग दैट हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल का नाम होता है अलेक्जेंडर ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर। ये अलास्का इन यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। सो कॉलिन जैसे ही इस अबैंडन बिल्डिंग में जाता है वो साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे जैसे रिकॉर्ड कर रहा है साथ के साथ ही वो वाइन पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लाइक वो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड देन अपलोड कर रहे हैं। सो काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद इवेंचुअली रात हो जाती है। कॉलिन डिसाइड करता है वापस घर जाने को, बट जाने से पहले वो सोचता है कि एक लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये काफ़ी क्रीपी वीडियो होती है फॉर सम रीज़न। इस वीडियो में आप देखते हो कि एक फिगर है जो कि कमरे के कोने में पड़ी हुई है एंड बाद में दिखता है कि वो एक काऊ का मास्क है। वहाँ पर वीडियो एंड हो जाती है। उसके बाद अराउंड 2:15 मिडनाइट को कॉलिन एक और वीडियो अपलोड करता है। इस वीडियो में आप देखते हो कोई एक बंदा है जो कि बहुत ही डरा हुआ है। What seems like कि वो कॉलिन है। जैसे ये कैमरा उस फिगर के पास जाता है, टर्न्स आउट वो इंडीड कॉलिन होता है एंड उसके मुंह में कुछ मेडिसिन, कुछ पिल्स डाली जाती है एंड इस वीडियो का टाइटल होता है ही नीड्स हिज मेडिसिन। उसी दिन एक और वीडियो अपलोड करी जाती है यूट्यूब पर बाय द चैनल नेम बेंस प्लेहाउस। इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जाती है जिसका नाम होता है myfriend.mov। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कॉलिन की वाइन का URL मिलता है। इस वीडियो में हम देखते हो कोई अननोन बंदा किसी दूसरे बंदे को रिकॉर्ड कर रहा है। वो बंदा कोई अबैंडन बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रहा है। ये इंसान जिसका ये चैनल है बेंस प्ले हाउस, ये छुप के उसको रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ा और आगे जाके पता लगता है कि उस बंदे ने रेड कलर की टी शर्ट डाली हुई है एंड अगर आप कॉलिन हैंसन की वीडियो देखोगे आप देखोगे कि कॉलिन ने भी रेड कलर की टी शर्ट डाली हुई है। सो क्वेश्चन ये है, क्या बेन कॉलिन को छुप के रिकॉर्ड कर रहा था? क्या इसने कॉलिन को किडनैप कर लिया था एंड उसका जो वाइन अकाउंट है उसको यूज़ कर रहा है?
by uploading video like he needs his medicine. Nobody knows. Ben's Playhouse के अगर आप about section में जाओगे वहाँ पर आपको इसका Twitter अकाउंट भी मिलेगा। थोड़ा Twitter अकाउंट एक्सप्लोर करने के बाद पता लगता है बेन अपने फॉलोअर्स को किसी तरीके का पजल देता है। वो ट्वीट के थ्रू कुछ पजल सॉल्व करने को देता है। सो उनमें से एक ट्वीट होता है ही आस्क कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे क्या है एंड समवन ट्वीट्स बैक कि इट्स 30th नवंबर। एंड उसी दिन ही कॉलिन अपना ट्विटर अकाउंट बनाता है एंड वहाँ पर ट्वीट करता है क्या इसका मतलब बेन ने कॉलिन को किडनैप कर लिया था एंड उसको छुड़वाने के लिए आपको बेन की पजल को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कॉलिन को जाने दिया जाएगा। एक्चुअली दिस वॉज ऑल फिक्शनल। ये एक ARG हॉरर होता है जो कि कुछ दोस्तों ने मिलके बनाया था। इनिशियली अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ऐसा लगता है कि इट्स ऑल रियल, बट एक्चुअल में ये बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड फिक्शनल मूवी थी। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो का टाइटल है फाउंड फुटेज सुपर 8 रील। ये वीडियो सिर्फ 55 सेकंड्स की होती है एंड व्हाट सीम्स लाइक ये इंसान जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है किसी रूम की तरफ भाग रहा है एंड ये रूम होता है एक टॉयलेट। टॉयलेट में जैसे ही ये नीचे को जूम इन करता है टॉयलेट के नीचे से कोई हाथ निकलता है। ये वीडियो अपलोड करा गया था यूट्यूब चैनल जैक टोर्सो पर। चैनल पर ऑलमोस्ट 67 वीडियोस है अब तक। एक और वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल होता है फाउंड फुटेज सुपर 8 रील 45.87। ये भी एक छोटी सी वीडियो होती है जिसमें दिखाया गया है कि कैमरामैन कैमरा लेकर किसी रूम में जा रहा होता है एंड फॉर फ्यू सेकेंड्स वहाँ पर अंधेरा होता है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वहाँ पर आप देखते हो एक लेडी रॉकिंग चेयर पर बैठी है एंड बैक एंड फोर्थ हो रही है वो। इट इज़ एक्सट्रीमली क्रीपी वीडियो टू मी। मैंने इस चैनल की ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखी थी एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या है इस चैनल का मतलब, इन वीडियोस का मतलब क्या है। सो मैं अबाउट सेक्शन में गया, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मिला, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिली इन वीडियोस के बारे में। सो अपेरेंटली ये वीडियोस जिसने अपलोड करी थी वीडियोस का रियल सोर्स कहीं और से था। जो चैनल का क्रिएटर है उसने बताया था कि ये सारी वीडियोस उसको एक एस्टेट सेल पर मिली थी एंड उस एस्टेट सेल में रैंडम चीज़ें थी। सो ये सारी वीडियोस जो आप इस चैनल पर देख रहे हो उसी बॉक्स में से निकली थी। सो वो उस एस्टेट सेल पर जाते हैं जो लोग बेच रहे थे इन चीज़ों को, उनसे भी पूछता है वीडियोस का मतलब क्या है एंड सोर्स क्या है। अपेरेंटली उनको भी नहीं पता होता वीडियोस के बारे में। जैक टोर्सो कुछ 15 साल पुराना ये चैनल है एंड अब तक is considered one of the most mysterious channel on YouTube। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली मेरे को इस वीडियो के बारे में, बट इस वीडियो का नाम है I Eat Small Sausage। ये वीडियो अपलोड करी गई थी YouTube चैनल CC Lemon। ये एक बंदा या बंदी है जिसने एक फीमेल मास्क डाला हुआ है एंड विग डाली हुई है एंड ये सॉसेज खा रही है थ्रू द मास्क। अगर आप इस चैनल को थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे आपको सिमिलर कंटेंट मिलेगा। दिस गाय और दिस गर्ल ड्रेस अप एज गर्ल वेयरिंग अ मास्क एंड अ विग। एक और वीडियो जिसमें ये इंसान लेटा हुआ है, ये लेटी हुई है, ये अपना टी शर्ट अपना टॉप ऊपर करती है, ये करता है एंड स्टार्ट्स रबिंग देयर बेली। मैंने इस चैनल की सारी वीडियोस देखी थी एंड मेरे को ऑनेस्टली कोई पॉइंट नहीं नजर आया। एंड अगर आप इन वीडियोस के बैकग्राउंड देखोगे एंड कुछ टाइटल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक जापानीज चैनल है, कोई जापानीज बंदा इस चैनल को चला रहा है। अदर देन दैट मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे को ये डार्क और वियर्ड लगी सो मैंने इस लिस्ट में डाला था। एंड्रू अपने चैनल पर ये एक वीडियो अपलोड करता है जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के 1:30-2 बज रहे होते हैं एंड एंड्रू देखता है उसके घर के बाहर एक आदमी जिसने एक ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट डाला हुआ है एंड वो कॉन्स्टेंटली एंड्रू की घर की तरफ देख रहा है। ये चीज देखकर एंड्रू 911 को कॉल करता है एंड वो बताता है कि रात के 1:30 बज रहा है एंड कोई रैंडम आदमी, रैंडम लड़का मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है। There's this guy just like standing outside my window, and he's just like looking up at the window. He's been there for about 30 minutes now, and male, maybe about, I don't know, maybe about 30, I guess. I can't tell. ये चीज अगले कुछ दिनों तक चलती है। जैसी रात होती है ये आदमी, ये रैंडम लड़का एंड्रू के घर के बाहर आ जाता है एंड वो खड़ा रहता है बिना हिले डुले। एंड इन कुछ दिनों में पुलिस भी कुछ नहीं करती। एंड्रू ने जब कॉल करा था पुलिस को फर्स्ट टाइम, उसके बाद पुलिस एक बार भी नहीं आती। इस पॉइंट पर एंड्रू की गर्लफ्रेंड जो कि उसके साथ ही रह रही होती है ये चीज देख लेती है। ये चीज देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। Sorry. Look at this. Is this the same guy? What's going on? Wait, what? Yeah, no, he's been out there for like an hour now. Oh my god, did you
call the cops? I did. Nobody did anything. What are we gonna do about that? I don't know, but they didn't He's come so last time. creepy. I know. Why is he just staring at us? I don't know. He's serious. What's his There's deal? seriously something fucking wrong here. सो ये चीज़ देखकर एंड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड और एंग्शियस हो जाती है। सो एंड्रू डिसाइड करता है इस इंसान को कन्फ्रंट करने को। सो वो अपनी विंडो खोलता है एंड वो कुछ गालियाँ देकर उसको इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करता है। बट ये इंसान, ये रैंडम क्रीपी बंदा 1% भी नहीं हिलता। Hey. Hey. I don't know what's going on. When you get the fuck out of here? He didn't even... I said get the fuck out of here. Are you deaf? Get the fuck out of here. What's this guy's deal? Well, I'm gonna go down there and kick his fucking ass. What do you mean you're gonna go down there and kick I'm gonna his go down there and kick his You don't fucking even ass. you don't even know like he could be dangerous. What do you mean you're gonna go down there and kick his ass? Okay. He's fucking. एंड्रू ये चीज़ देखकर थोड़ा और गुस्से में आ जाता है। वो डिसाइड करता है नीचे जाकर उसको फेस टू फेस कन्फ्रंट करने को। इनिशियली उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करती है, बट एंड्रू जिद्दी बन के नीचे चला जाता है। जैसे वो नीचे जाता है, वो इंसान, वो रैंडम क्रीपी बंदा गायब हो जाता है वहाँ से। Where's your keys? You say so? Where's your keys? They're on the floor. Alright. Looks like a guy left. There's Andrew. Where's the guy? Where did he go? He just split. Maybe he won't come back now. एंड्रू अगले कुछ दिनों में डिसाइड करता है कि वो फाइनली एक गन के थ्रू उस इंसान को वहाँ से भगाएगा। सो अगले दिन एंड्रू के घर के बाहर वैसे ही वो क्रीपी बंदा आ जाता है एंड एंड्रू अपने कबर्ड में से एक गन निकालता है। वो जैसे नीचे जाता है, वो गन उस बंदे के ऊपर पॉइंट आउट करता है। इनिशियली उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा डरता नहीं है। जैसे ही वो क्रीपी रैंडम बंदा एंड्रू के पास आता है, एंड्रू उसको गोली मार देता है, बट वो गोली लगती नहीं है फॉर सम रीजन। एंड एंड्रू ये चीज़ देखकर वहाँ से भाग जाता है। What are you doing? Did you bring a fucking gun into this house? I told you we had this discussion. I cannot believe that you're I said I using was gonna this. go borrow Kevin's gun. I cannot believe that you're. I cannot believe that you brought a gun into this house. Oh my god! Oh my god! Oh my god! I can't believe he's doing this. Oh my god! He didn't even move. Oh my god. Oh my god. Oh my god. अगले दिन एंड्रू के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है इंक्वायरी के लिए कि वहाँ पर जब गन शूट हुई थी तो क्या हुआ था। तो एंड्रू इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि उसने गन चलाई थी, वो उसी क्रीपी रैंडम बंदे के ऊपर ब्लेम कर देता है कि उसने गोली चलाई थी। ये सारी चीज़ें लिख कर पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता, बट रैंडमली एंड्रू के घर पर कुछ नोट्स आने लग पड़ते हैं। इन नोट्स के ऊपर कुछ रैंडम वर्ड्स एंड कुछ ड्राइंग्स मिलती है एंड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड को। दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इस पॉइंट पर एंड्रू अपने नेबर से भी पूछता है कि तुम लोगों ने कोई रैंडम क्रीपी बंदा देखा है, रात को लाइक ब्लैक हुडी डाले, बिना हिले डुले जो रहता है। एंड सारे बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। Hi. Hey. I've got kind of a weird question for you. Have you guys seen this weird guy, like, staring outside your window at the back parking lot at night? Like at like 3 a.m.? No. Seriously? Yeah. Okay, alright, sorry. फिर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ होती है। एक रात एंड्रू की गर्लफ्रेंड रात को जब घर पर अकेली होती है, वो देखती है उसको विंडो से कुछ टैपिंग की साउंड की आवाज़ आती है। एंड जैसी वो कर्टन हटा के
देखती है उसकी विंडो के बाहर वो रैंडम बंदा एक नोट लेके खड़ा हुआ है, विच मेक्स हर शिवर डाउन टू हर कोर। एंड इस पॉइंट पे एंड्रू भी आ जाता है एंड वो देखता है वो रैंडम क्रीपी बंदा वहाँ से गायब हो चुका है। विंडो पर कुछ रैंडम फिंगरप्रिंट्स का निशान रह गए हैं। ये चीज़ देखकर एंड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों डिसाइड करते हैं वहाँ से चले जाएं। सो वो एक नई लोकेशन पर अपना घर ले लेते हैं। इस पॉइंट पे एंड्रू अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। सो एंड्रू एंट्रेंस पर ही कैमरा फिट कर देता है जस्ट टू बी सेफ एंड सिक्योर। जैसे ही वो कैमरा एंट्रेंस पर रखता है उसी टाइम एक रैंडम बंदा उनके घर के बाहर आ जाता है। ये वीडियो अपलोड करी गई थी यूट्यूब चैनल एंड्रू नियस स्टंट पर। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया है, बट ये एक ARG हॉरर होता है। ये एक मूवी होती है एक्चुअली गाइस। कुछ दोस्तों ने, कुछ कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर ये बहुत ही अच्छी क्रीपी मूवी बनाई थी। लास्ट वीडियो के बाद क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। क्या वो रैंडम क्रीपी बंदा इनको परेशान करता है या नहीं करता, कुछ नहीं पता। बट अगर आप कमेंट सेक्शन पे जाओगे, पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर सीजन 2 कि उसके बाद होता क्या है। बट आई एम गेसिंग कि एंड्रू ने कोई सीजन 2 नहीं निकाला, बट एक सीजन 2 का ट्रेलर निकाला था। बट इट्स बिन लाइक 15 ईयर्स, अभी तक वो मूवी का पार्ट नहीं आया। यूट्यूब्स डार्केस्ट और वियर्डेस्ट वीडियोस वॉल्यूम 5 की ये लास्ट वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क होने वाली है। ये वीडियो हमारे डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। ये वीडियो इतनी ज़्यादा डार्क है कि आपको कुछ गलत करने और गलत सोचने पे ट्रिगर कर सकती है। सो अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो ना देखो। विद दैट बीइंग सेड, ये स्टोरी होती है एक लड़की जिसका नाम होता है मैरी। मैरी अपने घर पर अकेली रह रही होती है एंड वो अपने डे टू डे लाइफ को रिकॉर्ड करती है। मैरी का एक ट्विटर अकाउंट भी होता है जिसको वो एज ए जर्नल यूज़ करती है एंड हमें एज एन ऑडियंस थोड़ा आइडिया मिलता है कि मैरी एक्चुअल में सोचती क्या है। मैरी दिन के टाइम पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है मैरी के घर पर, बट जैसे ही रात होती है थिंग्स टेक अ डार्क टर्न। मैरी के घर पर 4 बहुत ही ज़्यादा डार्क एंटिटीज़ आ जाती है। ये एंटिटीज़ का नाम होता है द ब्यूटी, द वेल लेडी, द शेडो, द डार्कनेस एंड द लेडी इन द वाइट। सारी एंटिटीज़ मैरी की डार्क साइड होती है। कलेक्टिवली ये मैरी की एक मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। सबसे पहला जो एंटिटी होती है जिसका नाम होता है द ब्यूटी। ब्यूटी एक एंटिटी होती है जिसने एक वाइट मास्क डाला होता है। यह एंटिटी तभी आती है जब मैरी शीशे के सामने खड़ी होती है। यह एंटिटी मैरी को बताती है कि वो कितनी ज़्यादा अगली है and she should hide her face behind a mask. And often जब मैरी अपने आप को शीशे में देखती है, ये एंटिटी जोर जोर से मैरी के ऊपर हंसती है। सेकंड एंटिटी होती है द शैडो। शैडो एक ह्यूमन फॉर्म में होती है। ये शैडो बार बार मैरी के पास जाने की कोशिश करती है। ये मैरी की रिग्रेट साइड दिखाने की कोशिश करती है। मैरी को किसी बात का रिग्रेट होता है, सो वो रिग्रेट को अवॉइड करने के लिए वो इस शैडो को अवॉइड करने की कोशिश करती है। अगली एंटिटी का नाम होता है द वेल लेडी। वेल लेडी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटीज ऑफ ऑल। वेल लेडी रिप्रेजेंट करती है मैरी की एंजाइटी को। वेल लेडी अपने आप को कवर कर लेती है एक ब्लैक कपड़े से। वेल लेडी पुश करती है मैरी को सेल्फ हार्म करने को। फोर्थ एंटिटी होती है द डार्कनेस एंटिटी। ये एक स्पाइडर की तरह होती है, ब्लैक स्पाइडर की तरह होती है, जस्ट लाइक फ्रॉम द मूवी वेनम। ये रिप्रेजेंट करती है डार्कनेस ऑफ मैरी। इसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है एंड ये डार्कनेस बेसिकली रिप्रेजेंट करती है द एम्प्टी वॉइड जो हमारे अंदर होती है जब हम किसी भी तरीके का डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू से फेस कर रहे होते हैं। सीम्स लाइक हम होपलेस है, हमारे बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ये एंटिटी कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में आ जाती है मैरी के पास। द लास्ट एंटिटी होती है द लेडी इन वाइट। ये एक तरीके की नाइस अच्छी एंटिटी होती है जो कि मैरी की हेल्प करना चाहते हैं। अब देखते हो मैरी जब घर के बाहर जाती है वो एक गार्डन में होती है। गार्डन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ड्रग्स को। दिस शोज
मैरी ड्रग्स लेना शुरू कर देती है टू कोप विथ हर मेंटल हेल्थ इश्यूज। बट जो लेडी इन द वाइट होती है वो मैरी को हेल्प करती है बाय स्टॉपिंग हर, बाय बीइंग दैट पॉजिटिव वॉइस कि तुम ड्रग्स मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी बट तुम ड्रग्स मत लो। लेडी इन वाइट अपना फेस कवर करे रखती है। ये एक तरीके की पॉजिटिव आवाज़ होती है मैरी के अंदर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज एपिसोड्स आप देखते हो कि मैरी की जो जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हमें पता लगता है कि मैरी का एक ब्लॉग अकाउंट भी है एंड इस ब्लॉग अकाउंट पर हम सारी एंटिटीज़ को ऑन ए डीपर इंटरेस्टिंग लेवल पर देखते हैं। बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ब्लॉग के अगर आप सोर्स कोड पर जाओगे वहाँ पर आपको हिडन मैसेजेस मिलेंगे जो कि बेसिकली हेल्प करना चाहती है मैरी को उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज से। मैरी का जो घर होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है मैरी के माइंड को। आप देखते हो एक एपिसोड में कि मैरी के घर के बाहर उसके दरवाजे पर नॉक हो रहा होता है। बेसिकली माइंड के बाहर देयर आर पीपल जो कि मैरी की हेल्प करना चाहते हैं। उसके जर्नल के सोर्स कोड, लेडी इन वाइट एंड उसके कुछ दोस्त, उसके कुछ फैमिली मेम्बर, उसके कुछ लव्ड वंस मैरी की हेल्प करना चाहते हैं बाय बीइंग दोज पॉजिटिव वॉइसेस। लास्ट वीडियो जिसका टाइटल होता है गुड बाय, इसमें दिखाते हैं कि मैरी को फाइनली हेल्प मिल चुकी है। बट उसमें एक अगले शॉट में ये भी दिखाया जाता है कि मैरी की बाकी की एंटिटीज़ अभी भी है उसके अंदर। इसका मतलब किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज इतनी जल्दी से नहीं जाती। इट्स अ लॉन्ग रन जर्नी। मैरी के आसपास जितने भी लोग थे उसने उनकी हेल्प ली। सो ये थी वॉल्यूम 5। वॉल्यूम 6 और भी ज़्यादा डार्क होने वाला है। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है रिसर्च और स्क्रिप्टिंग में, सो प्लीज़ बेयर विद मी। अंटिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।